नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, मछली पालन में अपन ने और आज अपन बात करेंगे प्रजनन या ब्रीडिंग की। तो मछलियों में जनन मुख्यतया दो प्रकार का होता है। फर्स्ट नेचुरल ब्रीडिंग, दूसरी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। तो फर्स्ट देखेंगे अपन नेचुरल ब्रीडिंग की। इस प्रकार का प्रजनन वर्षा ऋतु में देखने को मिलता है। इसमें मछलियाँ अपने शुक्राणु और अंडाणु को जल में छोड़ देती हैं, यानी कि नेचुरल होगा, अपने आप होगा। तो वर्षा ऋतु के दौरान मछलियाँ अपने शुक्राणु और अंडाणु को जल में छोड़ देगी और इसी माध्यम में निषेचन की क्रिया होती है। तो इसे नेचुरल ब्रीडिंग कहते हैं। यानी कि जो भी जलीय प्राणी होते हैं वो निषेचन की जो प्रोसेस होती है वो बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं, क्योंकि वह शुक्राणु और अंडाणु को बाहर जल में ही निष्कासित कर देते हैं। तो बाह्य माध्यम में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा देखेंगे अपन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। प्रजनन की वह क्रिया जो कृत्रिम माध्यमों में अथवा कृत्रिम रूप से कराई जाती है, यानी कि इसमें मनुष्य की विशेष भूमिका होती है, यानी कि मनुष्यों के माध्यम से करवाई जाती है। इस दौरान मछली के अंडाणु के पास शुक्राणु को रख दिया जाता है, जिससे निषेचन की क्रिया आसानी से हो जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहा जाता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा करवाई जाती है। उसमें मछलियों के अंडाणु और मछलियों के शुक्राणुओं को लिया जाता है और आर्टिफिशियल तरीके से क्रिया संपन्न कराई जाती है। इसके बाद देखेंगे अपन स्फुटन या हिचिंग पॉन्ड। निषेचित अंडों को एक अन्य तालाब में स्थानांतरित किया जाता है। इन्हीं तालाबों को स्फुटन तालाब या हिचिंग हापा कहा जाता है। स्फुटन के पश्चात अंडों से मछलियों के छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, जिन्हें जीरा कहते हैं। यानी कि अंडे का जब स्फुटन होगा तो अंडों से जो बाहर निकलने वाली जो मछलियां होगी छोटी, उनको जीरा कहा जाता है। अंडे से जीरा का बाहर निकलना स्फुटन या हिचिंग कहलाता है। संवर्धन तालाब या नर्सरी पॉन्ड। अंडों से निकलने वाले हिचिंग को अन्य तालाबों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन तालाबों से छोटी मछलियों का ध्यान रखा जाता है। इनकी लंबाई लगभग 1 अंगुली के समान होती है। इस कारण इन्हें फिंगरलिंग्स कहते हैं, क्योंकि अंगुली के समान होने से इनको फिंगरलिंग्स कहा जाता है। कुछ दिनों बाद ये फिंगरलिंग्स को इन्हीं तालाबों में रखा जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करेंगे अपन रियरिंग पॉन्ड या पालन पोषण तालाब। जब नर्सरी तालाब में मछलियाँ अधिक संख्या में हो जाती हैं तो इन्हें अन्य तालाब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि संख्या बढ़ेगी तो उनको वहाँ से निकाल कर एयरिंग पॉन्ड या पालन पोषण तालाब में स्थानांतरित कर दिया जाता है और यहाँ पर पालन पोषण का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसको पालन पोषण तालाब कहते हैं। इस पॉन्ड में नर्सरी पॉन्ड से आने वाली मछलियाँ फिंगरलिंग्स शिशु मछलियों में परिवर्तित हो जाती हैं। जो फिंगरलिंग्स होगी वो शिशु मछलियों में बदल जाती हैं। यहाँ पर जल के तापमान, पीएच, O2 की मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर इनकी मात्राएं कम ज़्यादा हो जाती हैं तो इन शिशु मछलियों पर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि इनकी मृत्यु होने की संभावना अधिक हो जाएगी। अगर तापमान, पीएच या O2 की मात्रा आवश्यकता से कम होना या आवश्यकता से अधिक होना भी इनके लिए नुकसानदायक होती हैं। यह मछलियाँ पोषण प्राप्त करके धीरे धीरे आकार में बड़ी हो जाती हैं और इन मछलियों को शिशु मछलियाँ कहा जाता है और जब अगले पॉन्ड में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि इन शिशु मछलियों को इसके बाद अगले पॉन्ड में स्थानांतरित कर देंगे, यानी कि स्टॉकिंग यानी कि संग्रहण पॉन्ड में डाल दिया जाता है शिशु मछलियों को। जब ये रियरिंग पॉन्ड में शिशु मछलियों की अधिकता हो जाती है तो इन्हें बड़ी संख्या में एकत्रित करके अगले तालाब अर्थात स्टॉकिंग पॉन्ड में स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ शिशु मछलियों में से कुछ समय पश्चात वयस्क मछलियों का निर्माण होता है। यहाँ अधिकतम संख्या में पाई जाती हैं, यानी कि ये वयस्क मछलियाँ होंगी, यानी कि शिशु मछलियों को स्टॉकिंग पॉन्ड में डाला जाता है और यहाँ पर ये वयस्क मछलियों में परिवर्तित हो जाती हैं और यहाँ पर इनका स्टॉक या भंडारण किया जाता है। इसके बाद हार्वेस्टिंग या एकत्रीकरण। जब मछलियों का संग्रहण कर लिया जाता है तब इनकी संख्या के आधार पर अलग अलग समय
में इन्हें निकाल कर बाजार में बेच दिया जाता है। यानी कि जिस प्रकार इनकी खपत होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ से निकाल दिया जाएगा और बाजार में बेच दिया जाएगा, जिससे व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति होती है। मछली पालन के लिए कई प्रकार की मछलियों का उपयोग किया जाता है, परंतु लेबियो, रोहिता, इंडियन मेजर कार्प का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यानी कि सर्वाधिक उपयोग मछली पालन में लेबिया, रोहिता का किया जाता है। इसी के साथ अपन ने मछली पालन को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो देखेंगे अपन लेटिमेरिया या लो फिश या पालित मछली। इन्हें पालित मछलियों या लो फिश के नाम से जाना जाता है। ये आदिम प्रकार की मछलियाँ होती हैं, यानी कि प्रिमिटिव प्रकार की मछलियाँ होगी, यानी कि अल्प विकसित या अविकसित मछलियाँ होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में वैज्ञानिक इन्हें विलुप्त मानते थे, परंतु लेटिमेरिया फिश जो होती है वो जीवाश्म के रूप में पाई जाती है, क्योंकि सबसे पहले पाई जाने वाली मछली थी लेटिमेरिया लो फिश। इनकी जो विशेषता होगी वो देखते हैं अपन। इनका शरीर लंबा व द्विपार्श्व सममित होता है, यानी कि एक निश्चित अक्ष से काटने पर 2 बराबर भाग प्राप्त होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक होती हैं। इनमें पालियों से युक्त पंख पाए जाते हैं, इसलिए इसको पालित फिश कहते हैं। यानी पालियों में पंख पाए जाएंगे, पालियुक्त पंख प्रेजेंट रहते हैं। इनमें एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। इनका मुख चौड़ा होता है। इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ये भी इनकी एक विशेषता होती है, क्योंकि जो भी जलीय प्राणी होते हैं वो अधिकांशतया बाह्य निषेचन दर्शाते हैं, लेकिन लो फिश में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इनमें समदंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं कि एक ही प्रकार के दांत प्रेजेंट होंगे। यह एक लिंगी होती हैं, यानी कि नर मादा अलग अलग पाए जाते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होगा, इसलिए इनको तैरने में आसानी रहती है। इनमें नासा छिद्र अल्प विकसित होते हैं। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स।